वेलकम अगेन। फेसबुक वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आगे का स्टेप्स। हम पेज एक बार अगर बना चुके तो पेज पर स्विच करने के लिए हम लेफ्ट साइड में यहाँ जो शॉर्टकट स्क्रीन होता है यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट स्क्रीन पे क्लिक किए तो हमारा ये खुल गया, पर यहाँ पर देखें कि नया पोस्ट डिजाइन करने के लिए नहीं है। एक्चुअली है क्या कि नया कुछ चेंजेज हुआ है फेसबुक में और उसके अनुसार न्यू पेज एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर हम देखेंगे कैसे काम करता है। और उसके लिए हमें स्विच पेज पे जाना होगा। हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो आइकॉन है अकाउंट करके यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। हम यहाँ से स्विच करते हैं। स्विच नाउ अगर करेंगे तो हम पेज पे आ जाएंगे। अभी हम बेसिक पोस्ट के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद फिर एडवांस के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे लिख के हम बेहतर हो कि एक पिक्चर डालें, कुछ कैप्शन लिखें, अगर हमारा साइट है तो उसका लिंक डालें। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम उसको एडवर्टाइज करेंगे। लेकिन फेसबुक पेज बनाना, पोस्ट बनाना, ये सब तो बेसिक चीजें थी। पहले एक एक स्टेप आगे, अगले स्टेप पे आने से पहले हम ये जानेंगे कि एड कितने तरह का होता है और कैसे काम करता है, किस एड के लिए जाना चाहिए और वहाँ कौन कौन सा पैरामीटर आपको चुनना चाहिए। तो एड सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली क्रिएट एड पे यहाँ क्लिक करते हैं। वैसे जब भी हम कोई पोस्ट डिजाइन करते हैं तो फेसबुक भी हमें ऑप्शन देता है बूस्ट पोस्ट करने के लिए, तो ये पोस्ट को बूस्ट करेगा। तो हमें वहां नहीं जाना है। यहाँ पे भी प्रमोट का बटन है, यहाँ स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। तो प्रमोट के बटन के जरिए जाएं या फिर हम क्रिएट एड के जरिए जाएं, दोनों माध्यम से हम जा सकते हैं। क्रिएट एड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन अपीयर होता है और इस स्क्रीन पे हमें ये दिखाएगा कि कौन सा एड आपको किस तरीके का बनाना है। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट लेके चला आया, यहाँ पे जो हमारा पेज है उस पेज को लेके चला आया है। ऐसा करते हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं। ये भी एक माध्यम है जहां हम पेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो फेसबुक पे हमारा पेज है डायरेक्टली उसको। ये यूजफुल किस केस में है? तब जब हमने अपना कोई साइट नहीं बनाया और फेसबुक पेज के जरिए ही हम अपना प्रमोशन करना चाहते हो। स्मॉल बिजनेस के लिए ज़्यादा यूजफुल है। जिनका अपना अलग से साइट नहीं है वो फेसबुक पेज पे ही अपना सारा डिटेल्स डाल रखे हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फेसबुक जो पेज आपने बनाया उस पेज पे लाइक्स आपको देगा। और ये हमें डिफॉल्ट प्लान जो दे रहा है वो कह रहा है कि आप डिफॉल्ट रिच जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 557 से लेकर 1.6 के डेली और कम से कम 32 टू 92 हम आपको लाइक्स प्रोवाइड करेंगे। और बजट क्या होगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे और नीचे आने पे ये हमें कर रहा है कम से कम आपको 80 रुपया 19 पैसा पर डे एक्सपेंस करना है। और ये 7 दिन के लिए हमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक के द्वारा सजेस्टेड है। लेकिन हम यहाँ फेसबुक के द्वारा सजेस्टेड की ओर आगे बढ़ने से पहले ये भी बेहतर मीडियम है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। नॉट ए बैड आइडिया। टोटली हमको 101 रुपीज करके एक्सपेंस करना होगा और कुल मिलाकर मेरा खर्च होगा 632 रुपये 37 टोटल एक्सपेंस होगा 7 दिन के अंदर। लेकिन किसी एड को कंप्लीट बनाने से पहले हम बाकी एड टाइप के बारे में भी जान लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, बाहर निकल जा रहा हूँ और यहाँ प्रमोट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रमोट करें तो यहाँ पर हमसे 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप किसी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं या नया एड क्रिएट करना चाहते हैं या ऑटोमेटेड एड। ऑटोमेटेड एड में क्या करेगा कि जब भी आप पोस्ट डालेंगे तो उसको ऑटोमेटिक वो प्रमोट करेगा, बूस्ट करेगा, लेकिन तब आपका क्रेडिट कार्ड या तो ऐड होना चाहिए या आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट में एडवांस पेमेंट होना चाहिए। वो कैसे करते हैं वो भी जानेंगे, बूस्ट पोस्ट को कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। लेकिन अभी हम बीच वाले ऑप्शन पे चल रहे हैं। यहां पर आए तो फिर से हमें उतनी ही चीजें दिखा रहा है जो कि पिछले ऑप्शन में आया था, नहीं पेज को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर से क्लोज करते हैं, यस करते हैं। लेफ्ट साइड में यहां हम देखें गौर से तो बूस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट का भी ऑप्शन है। ये भी वही है, एग्जिस्टिंग जो भी हमने पोस्ट बनाया है उसमें से किसी को बूस्ट करने का हमें ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट करके है जहाँ पे एक एक्सटर्नल पेज हमें खोल के देता है कंप्लीट बिजनेस सूट,
जहाँ की हम अपना पेज यहाँ से भी डिजाइन कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ भी क्रिएट एड ऊपर में होता है, क्रिएट एड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक अलग तरह का इंटरफेस खोल के देता है और इस इंटरफेस के जरिए भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ढेर सारा वे अभी तक हम देख चुके हैं। अब कुछ चीज उसमें हमें जो जानना चाहिए वो क्या है, वो ये कि यहाँ से अगर हम क्रिएट चूज एड टाइप करते हैं तो पेज को प्रमोट करने, क्रिएट न्यू एड पेज प्रमोट करने देता है, जबकि बूस्ट ए पोस्ट पोस्ट को प्रमोट करने देता है। दोनों दो तरह का है। हम अपने पेज को, पेज मतलब हमारा मेन कंटेंट, कहने का मतलब कि पेज हमारा ये है जिसका अपना एक हेडर है, कुछ हमने टाइटल डाल रखा है, इसको हम प्रमोट करेंगे। इसके बारे में हमने कुछ डिस्क्रिप्शन अबाउट में लिख रखा होगा, तो पहले इस पेज को प्रमोट करने से पहले वो डिस्क्रिप्शन वगैरह सही कर लें, ज़्यादा बेहतर है, तब फिर पेज को प्रमोट करें। पेज प्रमोट करने का मतलब है पेज पे हम लाइक्स कलेक्ट कर रहे हैं, पेज का लाइक्स बढ़ेगा। अगर हम नीचे पेज पे स्क्रॉल करें यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं इस पेज पे भी कुछ लाइक्स होने चाहिए। फर्स्ट स्क्रीन पे यहाँ अभी अपीयर नहीं हो रहा है। जो भी बंदा हमारे पेज को लाइक करता है वो बाय डिफॉल्ट फॉलो भी करता है। इसका अपना एक अलग बेनिफिट है पेज को बूस्ट करने का। पेज को बूस्ट करने का मतलब है कि हम अपने लिए रेगुलर फॉलोअर कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें 4.8 के लाइक्स है और 4.8 के फॉलोअर्स हैं। जिसने लाइक किया वो फॉलोअर्स भी हैं, मतलब कि फ्यूचर में अगर हम एक बार पेज पे लाइक्स कलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हमने 10,000 लाइक्स कलेक्ट कर लिया अपने एरिया में, या जो भी आपकी मर्जी हो, जितना बड़ा एरिया हो जिसमें आप बिजनेस करते हो, अलग अलग तरह के बिजनेस सेगमेंट के लिए अलग अलग तरह का एड होता है। सपोज कि हम अगर कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो और किसी खास प्लेस पे चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ 50 किलोमीटर दूर से हमारे रेस्टोरेंट पे लोग नहीं आने वाले। रेगुलर आने वाले जो कस्टमर होंगे वो आसपास के एरिया में होंगे ज़्यादा, जो कि रेगुलर आते होंगे या आएंगे। तो हम बेहतर है कि अपने 5 किलोमीटर के रेडियस में ही एडवर्टाइज करें। बेवजह पूरे स्टेट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को या पूरे कंट्री को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हम कुछ ऐसा चीज बेच रहे हैं जो कहीं भी हम सप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हों और उसको पूरे इंडिया सप्लाई देना चाहते हो तो हमें इंडिया लेवल पे ऐड करना होगा। लेकिन इंडिया लेवल पे ऐड करने के लिए हमें बजट बड़ा चाहिए। स्टेट लेवल पे ऐड करने के लिए उससे छोटा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के लिए उससे छोटा। तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हम ये देखें कि हम कितना बजट एक्सपेंस कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के पीछे। पहले एक हम छोटे एरिया को टारगेट करें, फिर दूसरे छोटे एरिया को टारगेट करें, फिर तीसरे छोटे एरिया को टारगेट करें, फिर उससे दूसरे को, तीसरे को। इस तरीके से हम अपना रिच एक्सपैंड करेंगे। पहले एक एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, और जब लगेगा कि हम अपना एक पोजीशन बना पा रहे हैं ऑडियंस के बीच में जहां से हमें अब ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं, फिर हम दूसरे एरिया को पकड़ेंगे, फिर तीसरे एरिया को पकड़ेंगे और छोटे छोटे एरिया करके कवर करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में पूरा कंट्री कवर कर ले, हमें कंट्री लेवल पे एड चलाएं और एड का बजट हम 100 रुपया या 50 रुपया रखें, तो मैं कहता हूं पैसे वेस्ट होंगे। पहले आप छोटे एरिया को टारगेट कीजिए अगर आपका बजट कम है, और उस एरिया में अपने आप को पहले पहचान दीजिए। एक लेवल तक आपको लगे कि आपका आइडेंटिफिकेशन बन चुका है, आपके ब्रांड को लोग रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, फिर दूसरे एरिया को टारगेट कीजिए। और इस तरह आपका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा और रेवेन्यू आपके पास कलेक्ट होंगे, तो आपके लिए बड़े एरिया को टारगेट करना भी आसान हो जाएगा। तो पेज ऑडियंस का मतलब ये है कि हम पेज पे अगर एक बार कोई फॉलोअर या लाइक्स 10,000 कस्टमर का हमने बेस अगर बना लिया, तो फ्यूचर में फिर अगर हम कुछ नया लॉन्च करते हैं या सेम कस्टमर को टारगेट करते हैं, तो हमारे लिए उस प्रोडक्ट को बेचना आसान होगा। कारण कि एक बार अगर हमारे साथ कोई आता है और जुड़ जाता है, हमसे एक बार प्रोडक्ट खरीदता है और हमें उसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो हमें फिर से ऑर्डर दे सकता है।
तो इस तरह के कस्टमर को हम रेगुलर कस्टमर के रूप में ले सकते हैं और रेगुलर कस्टमर तक हम अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह के एडवर्टीजमेंट का यूज कर सकते हैं। ये बेहतर मीडियम है, क्योंकि अगर 10,000 अगर लाइक्स या 10,000 फॉलोअर आपके पेज पे हैं, तो आप अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो 10,000 लोगों तक उस चीज को पहुंचाने में आपका जीरो एक्सपेंस होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर कस्टमर आपको बनाने हैं तो बेहतर है पेज लाइक की ओर जाएं। अदरवाइज पेज लाइक में जाने के लिए यहां से क्रिएट एड करें या यहां पे प्रमोट पे जाके और यहां से क्रिएट न्यू एड करें, दोनों एक ही जगह पे पहुंचता है। बूस्ट पोस्ट यहां से कर सकते हैं या पोस्ट को बूस्ट करने के लिए आप पोस्ट बनाएं, उस पे कंटेंट लिखे, जैसे यहाँ पोस्ट बना हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम इसको बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर इस पोस्ट को बूस्ट किया जाएगा और अगर कोई पब्लिक लाइक करती है तो इस पोस्ट को लाइक करती है, न कि पेज को। तो फ्यूचर में अगर हम कोई ऐसा चीज डालते हैं हम अपने पेज पे, तो वो उस यूजर तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है। हाँ, पहुंच भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने पर्टिकुलर एक पोस्ट को लाइक किया था, ना कि हमारे पेज को। तो पेज के सारे एक्टिविटी उस तक नहीं पहुंचेंगे, यानी ये हमारा फ्यूचर ऑडियंस नहीं है। लेकिन फेसबुक में ऐसा ऑप्शन है कि जिसने आपके पोस्ट को लाइक किया है उसे आप पेज लाइक करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने हैं तो पेज लाइक करवाएंगे, और अगर हमें कम समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, कम बजट में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, और एटलीस्ट वो एक बार हमको जान लें हमारे प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में, तो हम पोस्ट को बूस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पेज लाइक करेंगे तो सेम बजट में, और पोस्ट लाइक करें, पोस्ट को बूस्ट करेंगे सेम बजट में, पोस्ट का रीच हमेशा ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। पेज पे जो लाइक आते हैं वो हमारा फ्यूचर कस्टमर भी है, यानी फ्यूचर में जो हम पोस्ट अगर अपने पेज पे डालेंगे वो भी उस तक पहुंचेगा, जबकि पोस्ट पे जो लाइक आता है उस तक फ्यूचर पोस्ट नहीं पहुंचेगा। हो सकता है पहुंच जाए, पर इसकी गारंटी नहीं है। अब दो तरह का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर मेटा बिजनेस सूट में हम आ जाएं तो यहां पर देखें कि और भी ऑप्शंस है। प्रमोट योर पेज, जो कि पहले भी देख चुके हैं, और प्रमोट योर बिजनेस लोकली, ये ऑलरेडी किसी भी माध्यम से हम इसमें जा सकते हैं, चाहे वो पोस्ट के जरिए जाना हो या पेज के जरिए जाना हो। लेकिन इसके अलावे हमें और भी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। गेट मोर लीड्स, हम लीड कलेक्ट करें, हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करें, और हम चाहते हैं कि कस्टमर वहां अपना नाम मोबाइल नंबर डाल दें ताकि हम उनको कांटेक्ट करें। तो अगर हम इस तरह से लीड कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कस्टमर का नाम मोबाइल नंबर हम तक पहुंचे, तो उसके लिए ये करेंगे। वैसे पेज प्रमोट करने पे और पोस्ट प्रमोट करने पे भी लोग अपना कमेंट में मोबाइल नंबर और नाम डालते हैं कि हमसे संपर्क करिए, हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली कलेक्ट करने के लिए ही बना हुआ है, गेट मोर लीड्स। तो लीड कलेक्ट करने के लिए ये बेहतर है। और ऑटोमेटेड ऐड, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि जो बेहतर पोस्ट होगा उसको फेसबुक ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा, लेकिन इसमें हमारा बैलेंस होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड मैप होना चाहिए। और यहाँ पर गेट मोर सब्सक्राइबर है, आपके पेज पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक पेज प्रमोशन। तो अभी के लिए इतना ही। अब एक एक स्टेप करके जानेंगे, सबके बारे में डिटेल जानेंगे और एक पोस्ट प्रमोट करके भी देखेंगे। थैंक यू।